बार बार कहता हूं, ये समय जो चल रहा है दिगंबर जैन समाज का स्वर्णिम काल चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है। प्रभावना की अनुगूंज देश के कोने कोने में है। इतने बड़े बड़े रूप में धर्म की प्रभावनाएं कल्पना के परे बात है। राज सम्मान भी धर्म के लिए पूरा है। आज कोई भी पार्टी हो, पार्टी के कोई भी लीडर हो, कोई भी सरकार हो, जैन समाज को छोड़ करके कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। जैन समाज का उन्हें महत्व मालूम है, जैन धर्म का बुनियादी तत्व उन्हें मालूम है, जैन धर्म की प्रामाणिकता उन्हें मालूम है। अन्यथा ये दिगंबर परंपरा कभी भी देश काल की परिस्थितियों में बाधित हो जाती। निर्ग्रंथ मुनियों के बिहार में कभी भी कोई ऑब्जेक्शन लगा देता, लेकिन हमारे पास केवल नग्नता ही नहीं है, नग्नता के साथ प्रामाणिकता भी है, प्राचीनता भी है, पवित्रता भी है। और यही कारण है कि इस प्रामाणिकता, पवित्रता, प्राचीनता की नग्नता के सामने सारी दुनिया को झुकना ही पड़ता है और कुछ कहने के पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। नग्नता कहीं भी मिल सकती है, लेकिन नग्नता की प्रामाणिकता और पवित्रता सभी जगह संभव नहीं होती है। यह नियमावली है, हमारे तुम्हारे पास के नियम नहीं है, ये तो बायलॉज लिखे गए हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दीक्षा होगी, हम कहीं भी बैठ के समझ जाएंगे, दीक्षा हो गई ये वाली दीक्षा, अब ऐसी दिनचर्या उनकी होगी। कोई भी गुरु, कोई भी मुनि किसी भी शिष्य को दीक्षा देगा, शास्त्र का आधार बना के देगा। हमारे पास में जो भी परंपरा आई है, हमारे तुम्हारे से परंपरा शुरू नहीं है, ये तो शास्त्रों में लिखित नियमावली के तहत है। जैसे कोर्ट में खड़े होकर के कोई भी वकील कोई भी आर्गुमेंट रखता है तो अपने मन से थोड़ी रखता है, उसके लिए वेस है, कानून की किताब उसके पास है। जज कोई भी जजमेंट देता है, हाँ विवेक पर निर्णय उसका आखिरी में चला जाएगा, बात अलग है, लेकिन उसके पहले तो वो सभी कानून के हिसाब से ही निर्णय करेगा। तो चाहे जज हो चाहे वकील हो, वह अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, वह भी जो लिखा गया है उसके अनुसार ही सब करते हैं। ऐसे ही चाहे ग्रस्त का शराब का चार हो, चाहे मुनियों का मूलाचार हो, चाहे ग्रस्तों की धार्मिक परंपराएं हों, चाहे मुनियों की परंपराएं हों, इन सब के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने नियमावली बना दी। और हम सबको कुछ नहीं करना, देख देख करके पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ना है। आज हम भाग्यशाली हैं। तीर्थंकर भगवंत महावीर भगवान का जीवन इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि उन्होंने जो संदेशे दिए हैं वह आज भी प्राणी मात्र को सुख शांति दिलाने में कारण बन रहे हैं। त्याग का महत्व है, तपस्या का महत्व है, आचार विचार की पवित्रता का महत्व है, प्रामाणिकता है, इतिहास है, तपश्चरण जुड़ा हुआ है। और यही विशेषताएं तीर्थंकर भगवंतों के इस मार्ग को आज तक अनवरत और पंचम काल के अंत समय तक ले जाएंगी। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के कथानक को पढ़ें। पुरुरवा भील से कथानक शुरू हुआ, करुणा और कृपा का संस्कार उसे मिला, उसका उद्धार शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद भी जीव ने उतार चढ़ाव अनगिन बार, असंख्यों बार किया। और होते करते सुख दुख करते करते और सिंह की पर्याय में जो मुनि महाराज की दृष्टि उस सिंह पर पड़ गई, जो सिंह हिंसा में संलग्न है। कौन से मुनि महाराज की नजर पड़ गई? प्रश्न पूछा है प्रतियोगिता में, हाँ उत्तर लिखा है, कापियां जच चुकी हैं। आखिरी और अवसर है, बस इसके बाद कापियां ली नहीं जाएंगी। रिजल्ट बन करके तैयार हो गया है, बढ़िया पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन मेहनत करने वालों को मिलेंगे।
इतनी बारीकी से चेकिंग चल रही है कि आधे आधे नंबर पर पसीना बहाया जा रहा है, आधा नंबर किसका ज़्यादा, आधा नंबर कम, और कहीं कन्फ्यूजन है तो हम लोगों के पास बैठ कर के मार्गदर्शन ले। मेहनत बहुत की है महिलाओं ने, 2-3 दिन में ही सारी पुस्तकों के लिए छानबीन करके बराबर कर दिया। एक बहुत अच्छा सफल कम मेहनत का आयोजन डायरेक्ट धार्मिक जानकारियों के लिए प्रतियोगिता का हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे चारण रिद्धिधारी 2 महाराज, नाम नहीं बताएंगे, आप कुछ भी कहो हम नहीं बताएंगे, जब तक रिजल्ट नहीं खुलेगा तब तक नहीं बताएंगे। तो 2 मुनि महाराजों की नजर पड़ गई, आकाश मार्ग से नीचे उतर आए, सिंह को संबोधन दे दिया, सिंह को पश्चाताप होने लगा। संबोधन में कहा, तुझे तो अगले भवों में जाके तीर्थंकर बनना है, तू यहाँ हिंसा में क्यों लगा है? हिंसा छोड़ दी, मिथ्या तो छूट गया। आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। जो पंजे हिरन को नोच रहे थे वो वंदना की मुद्रा में जुड़ गए। जिन आँखों से आग जैसी निकल रही थी, करुणा का नीर बहने लगा। महाराज जी ने समझ लिया जीव की भवितव्यता आ गई है, लोहा गर्म है, अभी इसकी ठोक पीट कर देनी चाहिए। और जो जितना बना सम्यक दर्शन का और देश व्रतों का संस्कार उस सिंह के लिए मिल गया। और जो सिंह का उद्धार शुरू हुआ, उद्धार शुरू हुआ, उद्धार शुरू हुआ, तो बढ़ते बढ़ते स्वर्ग मनुष्य राजा, स्वर्ग में इंद्र, राजा इंद्र, करते 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 करते, और राजा नंद की पर्याय में जब थे तो मुनि दीक्षा लेने के बाद श्रुत केवली प्रौष्टुल गुरु के चरणों में उन्होंने 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके संन्यास मरण संलेखन करते हुए वह जीव स्वर्ग में चला गया। और स्वर्ग की अपनी पूरी आयु बिताकर पुष्पोत्तर विमान से फिर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की इस तिथि में, हम और आप तो यही कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में तो चतुर्दशी का उल्लेख भी आया है। अब कहोगे ये कहाँ गया? अब भैया आया है इसलिए हमने बता दिया। पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्तियों में जो निर्वाण भक्ति लिखी है उसमें चतुर्दशी रात्रि का उल्लेख किया। अब चतुर्दशी की रात्रि में यदि जन्म हुआ है तो फिर 13 को महावीर जयंती, और बल्कि ऐसा भी मान सकते हैं चतुर्दशी की रात्रि नहीं, 13 की रात्रि का आखिरी समय और चतुर्दशी की महावीर भगवान के साथ तो ऐसे ही हुआ, जन्म में भी हुआ और निर्वाण में भी हो गया। निर्वाण में भी हो गया। निर्वाण भी एक तरफ नहीं हुआ, बॉर्डर पर हुआ है। अंधेरा खत्म हो रहा है, उजाला आने को हो रहा है। अरे या तो उजाले में चले जाते या अंधेरे में चले जाते, हमको बॉर्डर पर बिठाल करके काहे को चले गए? उजाला हो नहीं पाया है, अंधेरा पूरा जाने को है, और बॉर्डर पर बिठाल करके महावीर भगवान मोक्ष चले गए। आप बैठे देखते रहो। चतुर्दशी की रात्रि पूरी हो रही है, अमावस की प्रभात आ रही है, इसके बीच में महावीर भगवान को मोक्ष हुआ। और यहाँ पर भी वैसे तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी ही अपन मानते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से देखें तो त्रयोदशी करते, पर त्रयोदशी के अंतिम समय चतुर्दशी की शुरुआत में उनका जन्म हुआ है। हुआ रात में है, लेकिन अपन मनाते तो सुबह ही हैं। और सुबह का जन्म मनाना अच्छा भी रहता, रात में कौन मनाएगा? रात में तो गृहस्थों के बर्थडे मनाए जाते हैं, भगवान का जन्म कल्याणक तो हम दिन में ही मनाएंगे। बर्थडे जिनको मोमबत्तियां बुझानी है वो अपना मनाते रहे, अपन को मोमबत्तियां थोड़ी बुझानी है। अरे तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है तो मोमबत्तियां बुझा करके नहीं मनाएंगे, बल्कि दीप प्रज्वलन करके, उजाला करके हम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक तो हम प्रकाश फैला करके, उजाला करके, उजाले की संस्कृति है, उजाला फैला करके हम भगवान का कल्याणक मनाएंगे।
केक को अलग अलग करके नहीं, इतनी मिठास जुड़ी हुई है, बड़े कलात्मक तरीके से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। ऐसे मीठे मीठे केक को जो अखंड है, जुड़ा हुआ है, उसको अलग अलग करके हम जन्मदिन क्यों मनाएं? तुम मनाओ तो मनाओ, लेकिन भगवान के दिन यदि मनाने की बात आएगी तो नहीं, हम अखंड को खंड खंड करके नहीं मनाएंगे, बल्कि खंड खंड को जोड़कर अखंड करके मनाएंगे। तभी हमारे तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक मनाना सार्थक होंगे। जो मिठास अखंड है, जुड़ी है, उस मिठास को अलग अलग करके हम कल्याणक मनाएं नहीं हैं। आज श्रीखंड बनाया था, वाह भाई वाह, आज तो सारी समाज खुश है, बढ़िया है, श्रीखंड बन गया। हमारे गुरुवर आचार्य ने सुनीति शतक में श्रीखंड का उदाहरण दिया है। तो श्रीखंड मिले तो मिठास अखंड है। तो कहने का मतलब आज के समय में जो पाश्चात्य कल्चर डेवलप हुआ है, देखिए कितना फर्क है। उजाले को अंधेरे में बदलो, जुड़े हुए को अलग अलग करो, बच्चा क्या सीखेगा, क्या संस्कार मिलेगा? चलो पाश्चात्य कल्चर, भारतीय संस्कृति उजाले का संदेश देती है, और जो दूर दूर बिखरे हुए हैं उन्हें एक साथ ला करके जोड़ने का संदेश देती है। तीर्थंकर भगवंतों के ये कल्याण के पर्व त्यौहार ना आए तो हम अपने अपने में लगे रहेंगे, सारी देश दुनिया अपने अपने में लगी रहेगी। तीर्थंकर भगवंतों के ऐसे कल्याणक आते हैं तो दूर दूर रह कर के भी हम पास आते हैं, जुड़ते हैं, विचार से विचार मिलते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति मिलता है, परिवार से परिवार मिलता है, समाज से समाज मिलती है, नगर से नगर मिलता है। ये महापुरुषों के पर्व त्यौहार ही ऐसा प्रभाव रखते हैं जो बिखराव को एकता में बदल देते हैं और अंधेरे को उजाले में बदलने की क्षमता रखते हैं। बंधुओं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे भगवंतों के संदेशों को हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। बहुत बड़े रूप में ना सही, पर इकाई से शुरुआत तो होनी चाहिए। 1000 कदम की हम चर्चा करें और एक कदम भी आगे ना बढ़ें तो चर्चा हमारी व्यर्थ जैसी होती है। और 1000 कदम की चर्चा ना भी कर पाएँ पर 2-4 कदम चलना शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। चलना जब भी होता है कठिनाई तो आती है, चर्चा करने में कठिनाई नहीं आती है, चलने में कठिनाई आती है। महावीर भगवान की आप जय जयकार जीवन भर करते रहो, क्या कठिनाई आएगी? कोई कठिनाई नहीं, जय तो बोलना है ना, और क्या करना है? जय बोलने में उतनी कठिनाई नहीं है, पर जयकार करते साथ साथ, जयकार करते करते उनके सिद्धांतों को स्वीकार करने की बात आए तो कठिनाई आती ही आती है। और बंधुओं, मैं बार बार इसलिए कहा करता हूँ कि तीर्थंकर भगवंतों ने जो दिया है हमारे लिए वो स्वीकार करने के लिए दिया है। स्वीकार करें हम। महावीर का जीवन कभी के लिए नहीं, अभी के लिए है। महावीर का जीवन कभी के लिए नहीं, अभी के लिए है, और 2-4 जन के लिए नहीं, सभी के लिए। महावीर के सिद्धांत को सर्वोदय का सिद्धांत कहा। सर्वोदय का सिद्धांत वो होता है जिसमें सबके उदय की, सबके भले की, सबके कल्याण की बात होती है। उस सर्वोदय का सिद्धांत तीर्थंकर भगवंतों के जितने भी सिद्धांत हैं सभी के लिए कल्याणकारी होने से सर्वोदय के सिद्धांत माने जाते हैं। महावीर भगवान का जीवन सर्वोदय का जीवन था। उनका स्वयं का तो कल्याण हुआ ही हुआ, उनके निमित्त से सभी का कल्याण हुआ, जगत का कल्याण हुआ। ऐसे सर्वोदय की विचारधारा को हम सभी तीर्थंकर भगवंतों की देशना में जानते हैं। ये सर्वोदय शब्द भी जो आया है बाद में भले ही भारत के बहुत से लोगों ने अनुकरण कर लिया, लेकिन मूल में 2000 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने
जिनेंद्र भगवान के शासन को, तीर्थंकर भगवंतों के शासन को युक्त अनुशासन में सर्वोदय तीर्थ कहा है। सर्वोदय शब्द 2000 वर्ष पहले जैन ग्रंथों में आया हुआ है। ऐसा सर्वोदय शब्द जो सभी के भले और सभी के कल्याण का भाव रखता है, तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से यहाँ तक आया हुआ है। और केवल हमें तीर्थंकर भगवंतों के चरण ही नहीं छूना है, बल्कि समय समय पर उनके आचरण को भी छूना है। चरण छूना आसान होता है, लेकिन आचरण को छूना थोड़ा कठिन होता है। थोड़ा क्या, बहुत कठिन भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि विचारों में बदलाव जल्दी आ सकता है, पर चरणों में बदलाव लाने के लिए बहुत प्रयास, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ते हैं। गुरुवर आचार्य श्री इसलिए बार बार कहा करते हैं कि भगवंतों को मानना अलग बात है, भगवान को मानना अलग बात है, और भगवान की बात मानना अलग बात है। गुरुओं को मानना और गुरुओं की बात मानना दोनों में फर्क है कि नहीं? गुरुओं को मानना और गुरुओं की बात मानना, भगवान को मानना और भगवान की फर्क है कि नहीं है? आप भगवान को मानने वाले हो या भगवान की बात मानने वाले हो? अरे बोलो ना, हाँ, खुश होकर के बोलो। भगवान को मानने वाले हो या भगवान की बात मानने वाले हो? उत्तर आया, हम भगवान को भी मानते हैं और भगवान की बात को भी मानते हैं। अब अंतर ये कर लो कि बात मानते हैं पर पूरी नहीं मानते हैं, थोड़ी थोड़ी तो मानते ही हैं। अब पूरी मानने में तो बहुत हिम्मत चाहिए, तो चलो भाई पूर्ण रूप से नहीं मानते तो कम से कम कुछ तो मान रहे हैं। जितने अंशों में मान रहे हैं, गृहस्थ की उतनी भी प्रशंसा होती है। तो जो थोड़ी थोड़ी बात मानते हैं वो गृहस्थ होते हैं, और जो पूरी पूरी बात मान लेते हैं, मान तो दोनों रहे हैं ना। एक बच्चा है थोड़ी बात मान लेता है, एक बच्चा पूरी बात मान लेता है, लेकिन पिता को तो दोनों में खुशी होती है, चलो मान तो रहे हैं ना। पिता को मानना और पिता की बात मानना, माँ को मानना, माँ की बात मानना, भगवान को मानना, भगवान की बात मानना, गुरुओं को मानना और गुरुओं की बात मानना। अब गुरुओं की बात मानने में दो बातें हमने महत्वपूर्ण तुम्हारे सामने रखी हैं। एक तो ये कि समाज में पाठशाला चलानी है,